नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। चलिए, आज आपका जो टॉपिक है वो क्लास 11th का एक छोटा सा पोएम है जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। जो आपको उस फोटोग्राफ यानी उस चैप्टर के बारे में, उस पोएम के बारे में आपको थोड़ा बहुत हम समझाने की कोशिश करेंगे। पूरा चैप्टर हम वर्ड बाय वर्ड से एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। और जो फोटोग्राफ है, अ फोटोग्राफ है, क्लास 11th का एक छोटा सा पोएम है जो लिखा गया है टॉल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? सली टॉल्सन के द्वारा लिखा गया। अब कुछ दो तीन बातें हैं जो सली टॉल्सन के बारे में हम जान लेते हैं। सली टॉल्सन यानी कि जो पोइट है, ठीक है, इस पोइम को जो जिसने लिखा है उनका जन्म होता है 20 मई 1924 को, ठीक है। 19 मई, माफ कीजिए, 20 मई 1924 को इन इंग्लैंड इंग्लैंड में हुआ है। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन है ग्रेट पोइटेस है। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि वो ग्रेट पोइटेस है, बहुत अच्छी उन्होंने पोइम्स लिखी है, बहुत सारी उन्होंने पोइम्स लिखी हैं। जर्नलिस्ट है, ठीक है। लोकल पॉलिटिशियन है। लोकल पॉलिटिशियन का मतलब होता है स्थानीय लोगों के बारे में जानना, स्थानीय लोगों के बारे में जानकारी रखना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, तो वो होता है लोकल पॉलिटिशियंस, ठीक है। एंड और द एडिटर, और एडिटर भी है। डेथ के बारे में जान लेते हैं। डेथ उनका जो हुआ है 23 सितंबर 2018 को हुआ है। 23 सितंबर 2018 को उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। आगे आगे हम समझेंगे एक चीज, एक एक पार्ट को लेकर के समझेंगे। यहाँ पर सली टॉल्सन जो है अपने मदर के बारे में बताती हैं। एक उनका फोटो है, एक फोटो फ्रेम है, कार्डबोर्ड है, उसमें उनका एक फोटो फ्रेम लगा हुआ है जिनमें उनके साथ उनकी दो बहनें भी हैं। तो उस फोटो फ्रेम को देख करके सारी चीजें चेक करते हैं। फोटो फ्रेम को देखेंगे, उसको देखेंगे, देखने के बाद में उनको जो फील होता है वो अपने इस पोइम में उन्होंने सारी फीलिंग्स जो है माँ के लिए उन्होंने रख दी हैं। चलिए, ठीक है। सबसे पहले अ कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट, ठीक है। कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड एक ऐसा फ्रेम होता है जिस पर फोटो वगैरह लगाया जाता है। जैसे दीवारों पे, आपके घरों में भी होगा, हमारे घरों में भी है, एक दीवार पर फोटो फ्रेम लगा होता है, ठीक है। फोटो फ्रेम लगा होता है तो वो उस समय का फोटो फ्रेम है जिस समय वो जो पोइट है, जो सली टॉल्सन की माँ है, उसकी उम्र बहुत कम है। उसकी उम्र कम है, कम होने की वजह से वो पुराना फोटो लगा हुआ है, ठीक है। आपका मान के चलना आपकी माँ है और आपकी माँ का जो फोटो आपके पास वो बहुत पुराना है, यानी कि बहुत पुराने का इन द सेंस जब उनकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले का फोटो है। 10 या 12 साल की होगी, ठीक है। अब कहा है हाउ इट, ये किस तरीके से वॉज वेन टू गर्ल्स, दो कजिन्स, यानी टू गर्ल्स कजिन्स, यानी दो लड़कियां हैं, वो किस तरीके से मेरी माँ के साथ उस फोटो फ्रेम में दिखाई पड़ती हैं या किस तरीके से रहती हैं, वो सारी चीजें उसमें बताई गई है, ठीक है। आगे है वेंट पेडलिंग। पेडलिंग का मतलब होता है घूमने जाना। पेडलिंग का मतलब होता है घूमने जाना। पेडलिंग का मतलब होता है घूमना, ठीक है। एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, बिल्कुल भी एक एक चीज को हम बहुत क्लैरिफाई तरीके से करेंगे, ठीक है। उसमें दिखाया गया है कि ईच वन ऑफ होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड्स, यानी वन ऑफ, ये लिखा वन ऑफ माई मदर हैंड्स, यानी कि ईच माने प्रत्येक। अब देखो ईच में और एवरी में डिफरेंस होता है। प्रत्येक और प्रत्येक आता दोनों के लिए है, बट डिफरेंस का मतलब क्या है? ईच यानी दो हाथ होते हैं, एक ये वाला राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड। तो दोनों जो कजिन्स हैं उन्होंने एक राइट को पकड़ रखा है और दूसरी ने लेफ्ट को पकड़ रखा है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, देखो होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब होता है पकड़े रहना, ठीक है। वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरे माँ के हाथों को, ठीक है। एंड और सी, अब देखो सी किसके लिए आया, यानी एक फोटो फ्रेम है इस तरीके से, ठीक है। अब फोटो फ्रेम होगा इस तरीके से, फोटो फ्रेम है मान के चलो, ठीक है। और इसको अच्छा सा कर देते हैं, ये लो, ठीक है। कोशिश करी जा रही है, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका फोटो फ्रेम है। अब फोटो फ्रेम होने के बाद में यहाँ पर तीन लोग हैं, एक दो तीन, तीन लोग हैं। तीन लोग कौन है? एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब देखो सी किसके लिए आया है? सी आया है सरली टॉल्सन की जो माँ है ना, उसके लिए आया है। आ गया समझ में? अब देखेंगे द बिग गर्ल सम। अब यहाँ पर सरली टॉल्सन की जो माँ है वो बड़ी है, ठीक है। सम 12 ईयर्स और सो, या फिर 12 साल की है वो उम्र इस समय सरली टॉल्सन की। इस वाले पोर्ट्रेट में, इस वाले कार्डबोर्ड में, इस वाले फ्रेम में उनकी जो एज है वो 12 ईयर्स है, 12 ईयर्स है, ठीक है। 12 ईयर्स, ठीक है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, ऑल माने सभी, थ्री तीनों स्टूड स्टिल, एकदम से ऐसे खड़ी हुई है, ठीक है। इस फोटो फ्रेम में खड़ी हुई है, ठीक है। अब एक दूसरे का हाथ भी पकड़ रखा है, हाथ पकड़ रखा है। स्माइल थ्रो, थ्रो माने होता है के द्वारा,
की वजह से। अब किसकी वजह से स्माइल आई है? देयर हेयर, उनके जो बाल है ना वो एकदम से हवा की वजह से उनके चेहरे पर आए, और जैसे ही चेहरे पर आए उसी समय उनको हंसी आ जाती है। ठीक है, एंड द अंकल विद द कैमरा, और अंकल किसके साथ है, यानी अंकल के हाथ में क्या है? कैमरा है। अब जैसे ही उनके चेहरे पर हंसी आई, उनके अंकल ने एकदम से फोटो कैप्चर कर लिया, और वो फोटो अब यहाँ पर है। ये मान के चलो ये उनके बाल हैं उस तरीके से। अब स्वीट फेस, अब जो कैप्चर हो चुका है, फोटो फ्रेम बन चुका है, बहुत अच्छा पिक्चर आया है, तो अब उसमें जो सनी टॉल्सन है इस वाले को देखती है। अब देखने के बाद में उसको जो दिखाई पड़ रहा है वो क्या? अ स्वीट फेस, बहुत ही प्यारा चेहरा, माय मदर्स दैट। देखो उस समय वॉज माने था, उस समय मेरी माँ का चेहरा कितना प्यारा था। ठीक है, बिफोर आई वॉज बोर्न, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले की बात है। ठीक है, किससे पहले की बात है? यानी कि जो पोइट है सैली टॉल्सन, उसके जन्म से पहले की बात है। उस वाले पोर्ट्रेट में, उस वाले पिक्चर में उसकी माँ की उम्र 12 साल थी, और वो कितनी प्यारी लग रही थी, कितनी सुंदर लग रही थी। ठीक है, एंड और द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस। देखो यहां से लेकर के थोड़ा सा यहां तक आपको ध्यान देने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। कैसे समझना है? थोड़ा सा फोकस करना है। ये लाइन थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, बट अगर हम एक डेप्थ में लेके चलेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो समझने की कोशिश करना। एंड और द सी, अब देखो एक बीच पर गए घूमने के लिए, समुद्र का इलाका है, समुद्र का किनारा है, वहां पर वो घूमने के लिए गए। अब जैसे वहां पर घूमे तो उन्होंने कहा है, एक छोटा सा पॉइंट समझिएगा, पहले समझते हैं इसको, बाद में समझेंगे। आप कहीं घूमने गए, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है। जैसे मान के चलो आप ताजमहल घूमने गए, तो ताजमहल में क्या करा? आप छोटे हैं, आपकी एज है 10 या 12 साल की उम्र है, उसमें आपने ताजमहल घूमा। घूमने के बाद में, जैसे आप ताजमहल घूम लोगे, घूमने के बाद में अब मान के चलो 10 या 20 साल बाद आप फिर से वापस आते हो, तो आप ताजमहल में कोई बहुत ज्यादा चेंजमेंट नहीं देखोगे, बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर आप किस में देख रहे हो? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सी विच अपियर्स, यानी जो सी है विच अपियर्स दिखाई पड़ता है, हैव चेंजलेस, बहुत कम उसमें परिवर्तन आया, बहुत कम उसमें चेंज हुआ है। वॉश्ड, अब देखो उसके पानी में, अब ये तीनों बहनें क्या कर रही, तीनों कजिन्स क्या कर रहे हैं? तो उसके किनारे पर बैठ गए। ठीक है, बैठ करके जा करके अब उसके पैरों को उसमें डाल देते हैं पानी के अंदर। ठीक है, अब आगे क्या है? वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो अपने जो बेकार से थोड़े बहुत ऐसे पैर है ना, वो ट्रांजिएंट का मत होता है जो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। ठीक है, कैसे का मतलब? पहले माँ की उम्र एज जो थी वो 12 साल यानी 12 ईयर्स थी, उसके बाद वो बड़ी हुई तो उनके पैर भी चेंज होते चले गए। कहने का मतलब ये है कि सी चेंज नहीं हुआ है, चेंज हुआ है माँ। यानी चेंज कौन हुई है? माँ चेंज हुई है। पहले वो 12 साल की थी, उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो अप करी, उनकी एज भी ग्रो अप करी, तो देन उसके बाद उनका फिजिकल, उनका मेंटली, सारी चीजें उनमें चेंजमेंट आया, यहाँ तक आया। ठीक है, चेंज एंड फीड। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या है? आगे हमने यहाँ तक समझ लिया, सारी चीजें समझ ली। अब हमें ये पता लग गया किस तरीके से ये पोएम आगे चली जा रही है। तो आगे देखेंगे हम कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, जो वो फ्रेम था, जो वो फोटो था, यानी कि इस वाले फोटो की बात करी जा रही, जो फोटो था, बिल्कुल हाँ, इस फोटो को, इस फोटो को कितने साल हो चुके हैं? लगभग ऑलमोस्ट, ये मान के चलो 20 या 30, 20 या 30, कितने? 20 से 30 साल लेटर माने होता है बाद में, 20 से 30 साल बाद में, यानी उस फोटो फ्रेम को देखने के कम से कम 20 या 30 साल बाद। ठीक है, आगे क्या है? सी डिड लाफ एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट बोलते हैं बच्चा पूरे फोटो को। ठीक है, अब वो सी डिड लाफ, ठीक है, एट द स्नैपशॉट, कहने का मतलब ये है कि 20 से 30 साल बाद उस फोटो फ्रेम को वो देख करके हंसती है। अब देखो उसको मुस्कुराहट आई है कि मेरी माँ किस तरीके से थी, किस तरीके से सारी चीजें थी, छोटी बच्ची थी, है ना, और उनके बगल में जो मेरी मासियां हैं, जो उनकी कजिन थी, वो भी साथ में है। ठीक है, आगे है और क्या कहता है, देखिए पोइट किस तरीके से बताते हैं, सी बेटी एंड डॉली। देखो अब यहाँ पर माँ और उसकी बेटी, यानी शर्ली टॉल्सन की माँ और उसकी बेटी अभी जीवित है, मान के चल लो। ठीक है, इस वाली लाइन में बताया जा रहा है। अब उसकी माँ कैसे कह रही है उस फोटो फ्रेम को देखने के बाद में कि देखो, बेटी को देखो और डॉली को देखो, है। उन्होंने कहा है सी डिड से, उन्होंने कहा, क्या कहा कि एंड और टुक, हाँ, और देखो इस फोटो में, देखो इस वाले फोटो में देखो
कि हाउ किस तरीके से दे ड्रेस्ड, उन्होंने ड्रेस्ड माने होता है कपड़े पहनाए, कपड़े पहनाए फॉर अस, और हमारे लिए, अस फॉर, ठीक है, द बीच, जब हम बीच पर जा रहे थे तो हमें किस तरीके से कपड़े पहनाए गए थे। आप अगर आप कोई पुराना फोटो देखो, पुराना ज्यादा है, बचपन का फोटो है, उसमें आप ऐसे ही लग रहे हो तो देख करके हंसी आती है ना, उसी तरीके से इनको हंसी आ रही है, ठीक है। द सी हॉलीडे वाज हर, देखो अब यहाँ पर पॉइंट समझना, यहाँ से ये कॉमा लगा हुआ है, यानी इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, कहने का मतलब ये है यहाँ से लाइन चेंज होने वाली है और कुछ मीन्स भी चेंज होने वाला है, तो समझने की कोशिश करना। सी, द सी हॉलीडे, यानी कि जो छुट्टियां थी ना, इस फोटो वाली छुट्टियां, समुद्र वाली छुट्टियां, ठीक है, उस वाले बीच वाली छुट्टियां जो थी, ठीक है, कैसे हैं, हॉलीडे वाज हर पास्ट, उनका पास्ट है, मेरी माँ का तो पास्ट है ये फोटो फ्रेम का, इस तरीके से जो उनकी छुट्टियां थी वो तो उनके लिए पास्ट हो चुकी है, क्योंकि अब तो वो गुजर चुका है, जो उस समय उनकी उम्र थी 12 साल, अब उम्र है उनकी बहुत, ठीक है, 20 से 30 साल ऐड कर लो तो 12 और 30 आपके 52 या 53 के ऑलमोस्ट, या 62 या 63 के ऑलमोस्ट हो चुका है, क्योंकि कहाँ है देखो 30, 20 या 30 लिख रहा है, 12 हो गए, 20 मान लो 52, ठीक है, अगर 30 मानोगे तो 52 और 20 मानोगे तो 42, इतना मान के चलो, ठीक है। आगे देखो, है ना, अब ये क्या कह रहा है, हर पास्ट उनके लिए, और माइन मेरे लिए, हर लाफ्टर, मेरे लिए किस तरीके से है, मेरे लिए हंसी लाफ्टर है, हंसी मतलब जब मैं अपनी माँ के साथ हंसा करती थी वो मेरा पास्ट हो चुकी है, अब यहाँ पर मेरी माँ जो है उसकी जो हॉलीडे वाली छुट्टियां वो उनके लिए पास्ट हो चुकी है। अब इन द सेंस, अब यहां से समझने की कोशिश करना, कैसे कि बोथ व्राई विद द लेबर्ड, अब दोनों ही दुखी थे, दोनों दुखी कैसे हैं कि उनके लिए तो भाई उनकी हॉलीडे वाली छुट्टियां चली गई, जो हॉलीडे में उन्होंने एंजॉयमेंट करा था, जो हॉलीडे में खुश रहे थे वो खत्म, ठीक है, और मेरे लिए मेरी माँ की हंसी चली गई, यानी अब एक तरीके से समझो, विद द लेबर्ड, लेबर्ड माने होता है परेशानियां, बहुत सारी कठिनाइयां, ठीक है, कि ईज का मतलब होता है बहुत आसानी से, ऑफ लॉस चली जाती है, मान के चलना बच्चा कि बहुत सारी परेशानियां हैं और आसानी से निकल जाती है। देखो दो चीज एकदम से आई है, समझने की कोशिश करना, पहला पॉइंट है यहाँ पर लेबर्ड माने कठिनाई, इजी माने आसानी से, यानी बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़ी कठिनाइयां आसानी से आए और चले जाए, ठीक है। लॉस मान होता है खो देना ना। अब सी हैज बीन डेड नियरली, अब देखो उनकी जो मृत्यु है, अब देखो कितना है, अब कंफर्म हुआ है इस वाली लाइन में कि जो पोइटेस है उसकी जो माँ है उनकी डेथ हो चुकी है, देखो क्या लिखा है कि नाउ अब सी हैज बीन, देखो इज लगाए यानी कि हैज है, ठीक है, अगर आप यहाँ ऐसे नहीं ऐसे करना चाहो, ऐसे इस तरीके से तब भी सही है, तो सी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी, देखो सी हैज डेड, वो मर चुकी है, कब मर चुकी, नियरली माने तब, कब की बताई जा रही है कि एज, जब मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल, जब कई साल पहले, मैनी बहुत साल पहले, जब उनकी उम्र कितनी थी उस फोटो फ्रेम में, 12 ईयर, 12 ईयर पहले उस फोटो में थी, उसी फोटो की एज में उनको मरे हुए टाइम हो गया, ठीक है, मतलब जैसे उनकी उम्र थी उसमें फोटो में 12 साल, 12 ईयर, तो उनको डेथ हुए भी कितने टाइम हो गया, 12 साल, ठीक है, अब 12 साल उनको हो चुकी है, आगे समझना, हाँ, डेड नियरली दैट गर्ल उस, एंड लिव, जब वो जीवित थी, एंड और ऑफ दिस सर्कमस्टेंस का मतलब होता है दशा, परिस्थिति, स्थिति, पोजीशन, कंडीशन, अब कंडीशन कैसी है, इट्स साइलेंट, साइलेंट, अब सारी कंडीशन इस तरीके से साइलेंस, साइलेंस, सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझाया है वन बाय वन, एकदम तरीके से समझाया, इसका मतलब होता है स्थिति, पोजीशन कह सकते हैं या स्थिति या दशा कह सकते हैं, ठीक है, कैसे भी समझ लो, आ गया समझ में। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आई हो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा किस तरीके से ये वीडियो आपकी समझ में हेल्पफुल हुआ है या नहीं हुआ है। देखो बच्चा, यहाँ पर आपको सीखना तो पड़ेगा, आपको लर्निंग एक एटीट्यूड रखना ही रखना होगा, ठीक है, एक एक चीज को समझाया है, देखो एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया और बहुत आसान वे में समझाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। अगर कोई भी आपकी परेशानी है इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं किस तरीके से सारी चीजें, सर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, या जो भी कमियां आपको लग रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना तो आपसे हक बनता है अपना।
चलिए आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक जब हम नेक्स्ट अपना करेंगे तो आपको दे दिया जाएगा।